औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फ़ैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ मोहब्बत के लिए बहुत ही मुजरब है। कोई भी जायज़ मोहब्बत के लिए आप कर सकते हैं कि जैसे मियाँ बीवी में मोहब्बत, अगर लड़ाई झगड़ा रहता है, नाराज़गी है, तो उनकी मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। किसी से निकाह का इरादा है, उसकी मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। कोई नाराज़ हो गया है, मंगेतर है, उसकी मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। कोई दोस्त नाराज़ है, उसके लिए कर सकते हैं। कोई रिश्तेदार नाराज़ है, बहन भाई नाराज़ हैं, उनकी मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जायज़ मोहब्बत है उसके लिए कर सकते हैं। लड़का लड़के की दोस्ती है, जायज़ मोहब्बत है, कर सकते हैं। लड़की लड़की में जायज़ मोहब्बत है, कर सकते हैं। बस गुजारिश करूँगा कि जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें। यूट्यूब पर मैं जो भी वज़ाइफ तवीज़ डालता हूँ, याद रखिएगा मैं सिर्फ जायज़ काम के लिए डालता हूँ। इसी तरह जो लोग व्हाट्सएप पर आते हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि नाजायज़ काम के लिए ना रब्ता किया करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़ाया करेंगे अपना। चाहे वो लालच जितनी भी बड़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि रिसेंटली एक यूके से आदमी है, मैं नंबर शो नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैंने उसको रात को कहा है कि अगर आप बाज ना आए अब, तो मैं फिर इसका यूट्यूब पे डालना मेरी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि उसका काम नाजायज़ है, लालच बहुत बड़ी है, लेकिन नाजायज़ काम नाजायज़ होता है, उसके लिए हाथ खड़े हैं मेरे। मैं ना कर सकता हूँ, ना कोई एडवाइस कर सकता हूँ। और किसी भी काम के लिए खुदा का नाम है, जादू वाले के पास नहीं जाना, क्योंकि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे, चाहे कितनी भी कोई मजबूरी क्यों ना हो। अगर आपको कोई ये समझाता है जी ये मजबूरी में किया करना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। जब अल्लाह कहता है कि जादू करने वाला करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएगा, तो फिर आप क्यों ऐसा सोच सकते हैं? अल्लाह किसी गुनाह की अगर माफ़ी नहीं देगा तो वो शिरक होगा। और जादू का मतलब है कि आप शैतानों से मदद मांगें, तो जब आप शिरक करेंगे तो फिर आपकी माफ़ी कैसे होगी? बाकी हर गुनाह की माफ़ी अल्लाह दे सकता है, लेकिन इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। बाकी फिर भी अल्लाह माफ़ करने वाला है, मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन जो अल्लाह ने फरमाया मैंने वही आपको बताया है। तो ये तवीज़ कोशिश करें कि आप जुमेरात, जुमे को, पीर को बना सकते हैं, वरना किसी भी दिन बना सकते हैं। टाइमिंग जो हो वो सबसे बेहतरीन है कि जैसे ही सूरज तलू हो निकले, उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर बना लें। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है। 1 रुपया, 100 रुपया, 1000, 10,000, जो आपकी इस्तात है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा बंदा जो मांगता ना हो लेकिन गरीब हो, रिश्तेदारों में हो, आप अपने माँ बाप को भी दे सकते हैं। अगर वो कमाते नहीं हैं, हालात ठीक नहीं है, तो उनको भी दे दें, बहन भाइयों को दे दें जो पहले हकदार हैं। उसके बाद फिर अब हमसायों में देखें। बावज़ू हालत में लिखना है, कपड़ों पे खुशबू लगी हो, पास कोई अगरबत्ती जला लें ताकि खुशबू अच्छी रहे। कोई बच्चा ना पास बैठा हो या सोया हो, जिस जगह पे बैठ के लिखें उस पर किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो। कोई हैज़ वाली औरत पास ना हो। अगर औरत लिखना चाह रही है तो पाक साफ़ हालत में लिखना है। याद रखिएगा, नापाकी में आप तवीज़ नहीं लिख सकते, नापाकी में आप वज़ाइफ नहीं पढ़ सकते, सिवाय आयतुल कुर्सी के और इस्तग़फ़ार के आप नापाकी में नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, इसको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और जिस जगह पे आपको मतलूब का नाम पता हो, माँ का नाम नहीं पता, तो वहाँ पे हव्वा लिख सकते हैं। ये मोस्टली 99% ऐसे ही होता है। इस सवाल को बार बार ना दोहराइएगा, आपके लिए ही फ़ायदा होता है। चलता हूँ तवीज़ की तरफ। तो सबसे पहले आप इस तरह 16 खाने भी बनाने हैं। ये दरमियान वाला 17वां खाना होगा, ज़रा बड़ा बना लें। इसी खाके को आपने तैयार कर लेना है ब्लैक कलर के पेन से। अगर अरके गुलाब और ज़ाफ़रान से कर सकते हैं तो उससे कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना ब्लैक कलर की स्याही से करेंगे। जिस चाल के मुताबिक लिखूं उसी चाल से आपने लिखना है। सबसे ऊपर 7, 8, 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं। खाना नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11,
12, ठीक है, 1 2 जिसे हम 12 भी कहते हैं, 12, 13, 14, 15 और ये 16 खाने हो गए। इसी चाल के मुताबिक आपने इसको लिख लेना है, जो मैंने चाल बताई है इसी चाल के मुताबिक। दरमियान में ज़रा मैं पॉइंटर से लिख देता हूँ, आप ब्लैक कलर की सही से लिख लें जैसे भी। सबसे पहले यहाँ पे अलहुब, ठीक है, फिर मतलूब का नाम, मतलूब जिसके लिए आप लिख रहे हैं, महबूब मतलूब बिन माँ। अगर माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा, अगर किसी औरत के लिए लिखा जा रहा तो यहाँ बिन्त आएगा, ठीक है, यहाँ पे माँ। अलहुब, इधर अपना नाम बिन माँ, ठीक है, ये लिख लें, ठीक है। इधर अपना नाम बिन माँ का नाम, अगर आप औरत हैं तो बिनते, नीचे इसके बी हक्के या बुद्धू हो, ठीक है, बी हक्के या बुद्धू हो। मेरे पास जगह कम बची थी तो आप ये अलहुब इधर भी लिख सकते हैं, नीचे नाम लिख लें, जगह बच जाएगी, तो बी हक्के या बुद्धू हो, ठीक है, ये लिखना है। लिखते वक्त आपने दुरूद शरीफ अपनी ज़ुबान पे रखना है, दुरूद शरीफ अपनी ज़ुबान पे रखना है जब आप लिख रहे हैं। जब से आप लिखना शुरू करें तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। जब आपने लिख लिया, इस तवीज़ को इस तरह फोल्ड कर लें, ठीक है, जितना आप छोटा कर सकते हैं कर लें। जैसे ये देखें, जितना छोटा मैं कर सकता था मैंने इसको कर दिया है। जब आप ये कर लें, उसके बाद इसके ऊपर कुछ ट्रांसपेरेंट टेप करनी है, टेप वाइट कलर की, शीशा टेप जिसे कहते हैं, जिससे पैसे भी जोड़े जाते हैं, तो ये कर लें। उसके बाद इसके ऊपर कोई ग्रीन कलर का कपड़ा या धागा अच्छी तरह लपेट दें। उसके बाद इसे घर में रख लें। घर में मतलब जहाँ मर्ज़ी से छुपा लें, कोई ऐसा ही नहीं कि जहाँ नहीं रख सकते जी, जगह पाक साफ़ हो, अपने पर्स में रख लें, लेकिन जहाँ मर्ज़ी छुपा लें, किसी को नज़र नहीं आना चाहिए, किसी को बताना नहीं है। उसके बाद आप चलते फिरते या लतीफ़ हो या वदूद हो, या लतीफ़ हो या वदूद हो, इसका विर्द रखना जितना पढ़ सकें, कोई कैद नहीं, जब मर्ज़ी पढ़ें, लेटे उठते काम करते वक्त पढ़ पढ़ के महबूब के तसव्वुर में दम करते रहें। इंशाअल्लाह जिसके लिए बनाया है आपकी मोहब्बत में तड़पना शुरू होगा। वो आपके शहर में है, आपके मुल्क में है, आपके मुल्क से बाहर है, अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जायज़ मोहब्बत हो, जायज़ रिश्ता हो तो ये तवीज़ 100% काम करेगा। सिर्फ़ जो शर्तें बताई हैं उस पर काम करना है आपने, उसको आपने गौर से सुनना है। कोई भी तवीज़ आपको बताता है, वजीफ़ा बताता है, कोई हाफ़िज़ साहब हैं, कोई पीर साहब हैं, कोई आमिल है, कोई भी, जो वह शर्तें बताता है उसको पूरी करना आपका हक़ है। वो जो शर्तें बताएं आपने पूरी करनी है। अगर आप उसकी इजाज़त चाहते हैं, अगर वो शर्तें बताए और आप वो पूरी नहीं करते तो इसका मतलब आपको उसकी तरफ से इजाज़त नहीं मिली, तो फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। बस इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।